पहलगाम आतंकी हमले के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल गहराने के साथ ही अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उच्च अधिकारियों ने छुट्टी पर गए जवानों को तुरंत रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सीमा पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एलओसी पर स्थिति को लेकर सभी सैन्य विभागों में विशेष बैठकें हुई हैं। सपा के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर जो हमला हुआ है वह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा पर हमेशा आतंक का साया रहा है, क्योंकि पहलगाम इस यात्रा का पहला बेस कैंप होता है। यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ है और एजेंसियाँ पता नहीं लगा पाईं, तो मैं मानता हूँ यह एक इंटेलिजेंस फेलियर है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान ने अपने अपने नागरिकों को वापस बुलाया है। आपको पता है कि पाक में कितने भारतीय छात्र हैं? 2024 में संसद में सरकार ने बताया कि दुनिया भर में 13 लाख, जबकि पाक में 14 भारतीय पढ़ रहे हैं। ये छात्र वहां से मेडिकल डिग्री ले रहे हैं। हालांकि यूजीसी और AICTE ने पाकिस्तानी डिग्री को मान्यता नहीं दी है। इन्हें भारत में ना तो नौकरी और ना ही आगे की पढ़ाई के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने पाकिस्तान के हिंदुओं को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही मोदी सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग की है। राघवी ने एक्स पर पोस्ट किया, पीएम मोदी का निर्णय निडरता और राष्ट्र सुरक्षा की सच्ची भावना का प्रतीक है। जो लोग केवल हिंदू होने के कारण निर्दयता से मारे गए, उन्हें शब्दों से परे न्याय मिलना चाहिए। यूपी में सामूहिक विवाह योजना को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब कन्याओं के बैंक खाते में सीधे 60,000 रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही नव विवाहित जोड़ों को 25,000 रुपये के उपहार भी दिए जाएंगे। सीएम ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर कहा, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 60 साल की आयु पूरी होते ही पात्र निराश्रित वृद्धजनों को स्वतः पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। इसके लिए फैमिली ID से योजना को जोड़ने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर दौरे के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आतंकियों के इस हमले का मकसद समाज को बांटना है, लेकिन हमें एकजुट रहकर इनके मंसूबों पर पानी फेरना है। एकजुट रहना हमारा कर्तव्य है। हम एक साथ खड़े रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। आतंकी कुछ भी कर लें, लेकिन हम उन्हें हरा देंगे। प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं पूर्व ADIOS डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न ने इस साल यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा पाली विषय से 73% अंकों से पास की। आज जब परिणाम आया तो उनको काफ़ी आत्मसंतोष हुआ। इसके पहले उन्होंने पाली विषय से ही हाई स्कूल की परीक्षा 82% अंकों से उत्तीर्ण की थी। सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने किताबों से रिश्ता न केवल बनाए रखा, बल्कि और मजबूत किया। उत्तर प्रदेश से बेहद ही अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ में सास और दामाद के साथ भागने के बाद अब अंबेडकर नगर के केस ने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ 52 वर्षीय महिला ने रिश्ते में पोता लगने वाले 28 वर्षीय युवक से शादी कर ली। परिवार और ग्रामीणों ने इस शादी का विरोध किया और समाज ने उनका बहिष्कार किया, तो दादी और पोता शादी करके दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गए। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में आतंकवाद को समर्थन के सवाल पर कहा, हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं। हमने अमेरिका, पश्चिम के लिए ऐसा किया, हमने उसका नुकसान उठाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ हथियार उठाए, उन्होंने वाशिंगटन में पार्टी की थी। हालांकि पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि अब लश्कर ही नहीं बचा तो उसका संगठन कैसे हमला कर सकता है। सास दामाद का प्रेम, फिर 4 बच्चों की मां बेटी के ससुर संग फरार। अब एक नया कांड। MP में छतरपुर के खजुराहों में पति के सीने में रात में दर्द हुआ तो उसने पत्नी से दर्द की गोलियां मंगवाई। पत्नी ने दर्द की गोली की जगह नींद की गोली खिलाकर रात में ही पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। सुबह नींद खुली तो 3 लाख रुपए लेकर पत्नी के फरार होने की जानकारी हुई। पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।